फरमा रहे हैं बंदों के लिए, आसानियां ही आसानियां हैं। और अल्लाह ताला, जैसे हम देख रहे हैं आयात से भी हमें पता चल रहा है कि अल्लाह ताला अपनी बनाई हुई मखलूक से कितना करीब है। अल्लाह कितनी ज़्यादा जानता है कि कोई इंसान कितनी तकलीफ में हो सकता है, किन हालात से गुजर सकता है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी तरीके से आसानियों के मामलात किए उन बंदों के साथ। सूरह अल बकरा आयत नंबर 240 में देखते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वल्लज़ीना, और जो लोग युतवफ़ौना, फोत हो जाएं, मिनकुम, तुम में से, वयज़रूना, और वो छोड़ जाएं, अज़वाजन, बीवियां। और तुम में से जो लोग फोत हो जाएं और बीवियां छोड़ जाएं, वसीयतन, उन पर लाजिम है वसीयत करना, ली अज़वाजिहिम, अपनी बीवियों के लिए, मताअन, सामान देने की, इलल हौली, 1 साल तक, गैरा, नहीं, इखराज, निकालना। और उन्हें निकालने यानी उन पर लाजिम है कि वो अपनी बीवियों के लिए 1 साल तक सामान देने और उन्हें ना निकालने की वसीयत करें। फिर अगर वो निकल जाएं, अच्छा, फ़ाइन, फिर अगर खरजना, वो निकल जाएं, फला, तो नहीं, जुनाहा, कोई गुनाह, अलैकुम, तुम पर, फीमा, उसमें जो, फ़ालना, उसने किया या वो करें, फी अनफुसिहिन्ना, अपनी जानों के बारे में, मिन मारूफिन, मारूफ तरीके से। फिर अगर वो निकल जाएं तो तुम पर कोई गुनाह नहीं, जो कुछ वो अपने बारे में मारूफ तरीके से फैसला करें। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, अजीजुन, सब पर गालिब है, हकीमुन, कमाल हिकमत वाला है। और फिर अल्लाह ताला सब पर गालिब, कमाल हिकमत वाला है। अल्लाह ताला अपनी सिफात के साथ वजाहत कर देते हैं आयत के मफहूम की भी। अच्छा जी, वल्लज़ीना, वाव हरफ अतफ है, और अल्लज़ीना इस्म मौसूल है। हम जानते हैं अल्लज़ीना जो इस्म मौसूल है वो जमा भी है, मुज़क्कर भी है, मारफा भी है, मबनी भी है। तो हम जब जुमला इस्म से कोई शुरू हो, उसको जुमला इस्मिया के पैटर्न में ले जाते हैं। जुमला इस्म से शुरू हो रहा है, जुमला इस्मिया, और चूंकि ये मारफा है तो ये मुब्तदा बनने की पूरी पूरी खसूसियात रखता है। युतवफ़ौना, वो फोत हो जाएं, फेल मुजारा मजहूल है यहाँ पे। कैसे हमें पता चला? वाओ फा, या इसका रूट वर्ड है ना, तो वाओ फा, फा कलमे के ऊपर जबर पहले कलमे पे तो पेश थी ही, लेकिन हमें पक्का किस तरह मालूम होगा? जब हम आइन कलमे की हरकत को देखेंगे और वो जबर वाली पाएंगे, वो मंसूब हालत होगी। तो यहाँ पे युतवफ़ौना, वाओ फा, वाओ फा, या ये फा है आइन कलमा। अच्छा, जमा है, मुजक्कर है, गायब है। जब वो फोत हो जाएं, जमा की बात है, वाओ नून जमा की अलामत है, मिनकुम, तुम में से, मिन हरफे जार, कुम मजरूर जमीर, जार मजरूर मुरक्कब जारी का पैटर्न। ये कुम की जमीर जो है जमा मुजक्कर हाजिर की जमीर है। अच्छा, चूंकि यहाँ पे एक जुमला इसमिया पहले शुरू हुआ है और यहाँ पे फिर जुमला फेलिया शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पे जुमला फेलिया शुरू हो गया ना, तो जुमला फेलिया का पैटर्न देखेंगे, उसको मुब्तदा को यहीं पे छोड़ देंगे। जुमला फेलिया हो गया ये, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो फाइल है वो नाइबुल फाइल होगा ना, इसका नाइबुल फाइल इसके अंदर ही होगा, बाहर नहीं आएगा। तो ये फेल फाइल जुमला फेलिया होके ये मिनको मुरक्कब जारी मुतालिक होके एक जुमला ये पूरा बन जाएगा। वयज़रूना, और वो छोड़ जाएं, वाव हरफ आतफ है, जुमला जुड़ेगा, ये भी फेल बफाइल है। कैसे? यज़ारूना फेल है मुजारे का, जमा है, मुजक्कर है, गायब है। ठीक है ना? तो ये जो फेल होता है इसका भी आपको बाहर नजर नहीं आएगा। वाव जाल रा इसका रूट वर्ड है, तो इसका फाइल भी बाहिर नहीं होगा। तो लाजमी बात है ये फेल बा फाइल हो गया। और यहाँ पे अजवाजन मंसूब होके जो इसम आ रहा है वो इसका मफूल बन जाएगा। तो ये भी एक जुमला फेलिया पूरा हो गया, जा वाव जीम से यहाँ तक। ये जुमला फेलिया वाव अतफ के जरिए जुड़ के दोनों जुमला फेलिया जो हैं वाव अतफ ही बन गए। और ये
जो है वो बन जाएगा। अगर हम देखें तो इस मुब्तदा के लिए खबर ऐसे बन जाती है। अब क्या है, खबर क्या है? मुब्तदा था कि जो लोग, यानी उन एक खास किस्म के लोगों के बारे में बताया जा रहा है ना। क्या होगी उसकी खबर, क्या है कि वो फोत हो जाएंगे तुम में से और छोड़ जाएं अपनी बीवियों को, ये एक खबर दी गई है। तो क्या करना है फिर? वसीयतन, वसीयतन। यहाँ से हम जुमले को जोड़ेंगे। और अगर हम जुमले को नहीं भी जोड़ते तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये मफऊल मुकद्दम बन जाएगा। उन पर लाजिम है वसीयत करना, वसीयत करना ली अजवाजिहिम, अपनी बीवियों के। ठीक है, और इसको हम फिर इसके साथ, जैसे ये माफूल, अगर हम जुमला यहाँ पे मुकम्मल कर देंगे और यहाँ से जुमले को शुरू करेंगे तो ये मफूल मुकद्दम हो जाएगा। ली अजवाजिहिम, ली हरफे जार है, अजवाजिहिम जो है ना ये मुरक्कब इजाफी है। ली हरफे जार की वजह से मजरूर होके मुरक्कब जारी बन गया है। ये पैटर्न आप सब अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। मताअन, सामान देने की, मफूल टू आ गया। मफूल मुकद्दम कल हमने अच्छी तरह देखा था कि मफूल मुकद्दम क्यों लाया जाता है, ताकीद वाजे करनी होती है। तो आप देख रहे हैं ना कि निशानी बेशक कहीं पर आपको नजर नहीं आ रही ताकीद की, लेकिन उन पर लाजिम है वसीयत करना। ये लाजिम है ना, मफूल को मुकद्दम लाने की वजह से ताकीद आई है। आप देखिए कि मतलब मीनिंग्स में नहीं आ रहा, लेकिन सिर्फ एक तरकीब चेंज करने से ना लाजिम है का मीनिंग्स आ गया। ये मफूल को मुकद्दम लाने से हुआ है। कल हमने इसको देखा था कि जब किसी जुमले को ताकीदन अंदाज में बयान करना होता है, यानी वजन सारा मफूल के ऊपर लाना होता है, वो मफूल की खसूसियत को शो करना होता है कि उसने क्या करना है, तो फिर उसको मुकद्दम करके ले आते हैं ताकि बहुत ज्यादा ताकीद के मायने दे। तो यहाँ पे ताकीद के मायने दे रहा है मफूल मुकद्दम। ली अजवाजिहिम मुरक्कब जारी होकर मुताल्लिक मताअन, सामान देने की, मफूल टू हो गया। इलल हौली, एक साल तक। इला जो है वो हरफे जार है, अल हौली मजरूर हो गया है इसकी वजह से। वैसे अगर हम देखते हैं ना एक साल तक, तो ये मुरक्कब इजाफी मुरक्कब जारी है, सॉरी, गैरा इखराजिन, सॉरी सॉरी, इला हरफे जार है और ये अलहौली गैर इखराजिन, ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी है। इसने सिर्फ इसको मजरूर नहीं किया बल्कि आगे वाले मुरक्कब इजाफी को भी मजरूर किया है। तो अलहौली गैर एक मुरक्कब इजाफी और गैर इखराजिन एक मुरक्कब इजाफी। ये पूरा पेचीदा मुरक्कब इजाफी जो है इला हरफे जार से मजरूर हो गया और मुरक्कब जारी बन गया पूरा। ठीक है, अलहौली इसम है, अल से पता चला हमें। गैरा भी इसम है, ठीक है। और इखराजिन भी इसम है, तनवीन हमें बता रही है। तो ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी का पैटर्न है जो इला हरफ जर से मजरूर होके पूरे का पूरा मुरक्कब जारी बन गया है। अब मुरक्कब जारी बनने के बाद ये भी मुताल्लिक हो जाएगा। ठीक है। इन, फिर अगर, फिर अगर, यहां से जुमला की शर्त शुरू हो रही है। हम आंसर, आपने हैंड रेस किया है। मैम ये यहाँ जो मफूल जी, मुकद्दम आया है, तो इसका इसका फेल कौन सा होगा जिसका ये मफूल मुकद्दम आया है? फिर महजूफ फेल ये वाला होता है जुमला हम कैसे हमेशा। जोड़ेंगे? नहीं, फेल महजूफ होता है ना, जिसका ये जब भी आता है ठीक। ना मफूल मुकद्दम होता है तो इसका जो फेल होता है वो महजूफ फेल होता है। सही सही हाँ, महजूफ फेल होता है। मखजूफ होगा यहाँ पे। हाँ, फेल ठीक है। महजूफ होगा, हाँ। और ये मुरक्कब सही। जारी जो होगी ना, अब हमने इसको मफूल मुकद्दम किया है और ये सारे मुरक्कब जारी से जोड़े हैं ना, तो ये बन जाएंगे इसके लिए मुताल्लिक। और फेल इसका महजूफ होता है। जी, इसका फेल तो फिर मफूल मुकद्दम के बाद आएगा, यानी कि ये जो मुरक्कब जारी बन रहे हैं उनके दरमियान में आएगा। जी जी जी, जो कि नजर ठीक है। नहीं आ रहा। ठीक है। सही। फिर इन, अगर, इन शर्तिया है, फा हरफ अतफ है और इन शर्तिया यानी जुमले में आगे फिर शर्त बताई जाएगी। इन शर्तिया जाजमा, यानी मुजारे को जज्म देगा, और अगर आगे फेल मुजारे होगा, फेल माजी होगा, तो उसके ऊपर ये कोई असर नहीं करेगा। लेकिन फेल मुजारे के भी दो सीगे ऐसे हैं जो मबनी हैं, आप सब जानते हैं। जमा मुन्नस गायब
اور जमा मुन्नस हाजिर, अगर ये दो सिगे फेल मुजारे के किसी भी हरफ शर्त या किसी भी हरफ जाजमा के आगे मौजूद होंगे तो फिर ये उस तरह रिएक्ट नहीं कर सकेंगे, यानी कि ये आपको मबनी ही नजर आएंगे। जैसे यहाँ पे इन शर्तिया के बाद खरजना फेल है। वैसे तो ये फेल माजी है, लेकिन अगर यहाँ पे फेल मुजारे भी होता तब भी वो आपको मबनी ही नजर आता। खरजना फेल माजी जमा मुन्नस गायब, अगर यहाँ पर फेल मुजारा जमा मुन्नस गायब भी होता तब भी उसके ऊपर कोई असर ना पड़ता। तो खारा जिम रूट वर्ड के साथ, फला तो नहीं है, फा हरफे अतफ है, जवाब शर्त के लिए आ रहा है। जवाब शर्त यहां से शुरू हो रही है इस शर्त की, यानी अगर वो निकल जाए फा तो, या जवाब शर्त यहां से शुरू होगा ला जुनाहा, कोई गुनाह नहीं है। लाई नफी जिन्स आ गया, अलैकुम तुम पर, अला हरफे जार, कुम इसके साथ मजरूर जमीर जो मुरक्कब जारी का पैटर्न बना के मुरक्कब जारी का पैटर्न बना रही है। फी माँ उसमें जो, फी भी हरफे जार और माँ मौसूल ये भी मुरक्कब जारी का पैटर्न बन रहा है। उसमें फाल ना वो करें, यहाँ पे फिर फेल माजी जमा मुन्नस गायब का सीगा आ गया फा आइन लाम रूट वर्ड के साथ, यानी कि अब कोई भी गुनाह नहीं है अगर वो खुद से निकल जाएं। ठीक है ना, अगर वो खुद से बाहर निकल जाती हैं तो कोई गुनाह नहीं है। फी अनफुसिहिन्ना, कोई भी वो जो फैसला करें अपने नफ्सों के लिए या अपनी जानों के बारे में। अनफुसिहिन्ना जो है मुरक्कब इजाफी है। देखिए अनफुसी एक इसम है और हिन्ना इसके साथ जमीर जुड़कर आई है जो कि जमा मुन्नस गायब की जमीर है, और फी की वजह से ये पूरा मजरूर होकर मुरक्कब इजाफी मजरूर हुआ और फी की वजह से मुरक्कब जारी बन गया। और फिर ये भी मुतालिक हो गया, हमने जाना था ना एक जुमले में काफी सारे मुतालिकात हो सकते हैं जो कि सारे जुड़ जाएंगे, तमाम मुतालिकात। मिन मारूफिन, मारूफ तरीके से, मिन भी हरफे जार, मारूफिन मजरूर आइन रा फारूक वर्ड के साथ, वाहिद भी है मुजक्कर भी है, ये भी मिन की वजह से ये मजरूर होके मुरक्कब जारी का पैटर्न बना रहा है। तो यहां तक बताया गया कि औरतें अगर अपने बारे में घर से निकलने का यानी इस तरह का कोई फैसला कर लेते हैं तो आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा, यानी कि आप निकालें मत उनको, वो खुद से चली जाएं तो अलग बात है। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, वाह हरफ आतफ है, अल्लाहु मुब्तदा करेंगे, मरफू इसम है, मारफा इसम है। अजीजुन सब पर गालिब है, ये इसकी अल्लाह की सिफ्त आ रही है। हकीमुन कमाल हिकमत वाला है, ये भी अल्लाह की सिफ्त टू आ गई। आइन जाजा और हा काफ मीम, अल्लाह मुब्तदा और अजीजुन हकीमुन इसकी खबर वन और खबर टू आकर जुमला इस्मिया खबरिया हो गया। यहाँ पे अल्लाह मुब्तदा के बारे में खबर क्या दी जा रही है कि अल्लाह ताला सब पर गालिब है, कमाल हिकमत वाला है। तो यहाँ पे बताया गया कि पैदल चलने वाले हों या, सॉरी इसको मैं ऊपर कर लूं। यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि तुम में से जो लोग फोत हो जाएं और अपनी बीवियां छोड़ जाएं, यानी कि मिसाल के तौर पे एक शख्स है कोई, वो फोत हो गया, उसकी एक से ज्यादा बीवियां हैं, दो बीवियां हैं या चार बीवियां हैं, और जिनमें से एक के यहाँ औलाद है, बाकी तीन उसकी बे औलाद हैं या दो बे औलाद हैं या एक के औलाद नहीं है, इस तरह का अगर कोई मामला है तो बाज औक़ात ऐसा ऐसा करते हैं लोग कि वो बीवियां या वो औरतें जो बांझ हों या एक से ज्यादा हों, तो जो सगी औलाद होती है ना उस इंसान की, वो उस अपनी सौतेली माँ को या उस औरत को ससुराल वाले के जो बांझ हो जिसके बच्चे ना, और बाज औक़ात तो बच्चों वालियों को भी वो निकाल देते हैं। अगर तो माँ सगी होती है बच्चों की तो वो अपनी माँ को तो माँ समझते हैं, बाकी जो होती हैं वो उनको अपनी यानी अपनी लाइबिलिटी नहीं समझते, उनको अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। तो ये फरमाया गया है कि ऐसा ना हो कि आप उस शख्स की बेवाओं को घर से निकाल दो कि अब जाओ तुम्हारा शौहर चला गया। यहाँ हकीकत में कुछ वाकयात मैंने देखे हैं ऐसे कि शादी होने के बाद अगर कोई दूसरी बीवी, हमारी एक फैमिली में थी, वो सेकंड वाइफ थी, उनकी पहली वाइफ फोत हो चुकी थी, तो जैसे ही उनके बच्चों की जो हो गए ग्रो हो गए, काफी बड़े कर दिए उन्होंने, तो उनके हस्बैंड की डेथ हो गई तो वो उन्होंने अपनी सौतेली माँ को बाहर निकाल दिया।
अपने घर से निकाल दिया। तो यहाँ पे वो उन्होंने कहा है कि फौरन बाहर नहीं निकाल देना, बल्कि 1 साल के लिए उनको घर के अंदर रखा जाए, उनको नान नफका दिया जाए। इन आयात के नजूल तक कानून वरासत नहीं आया था। लिहाजा बेवाओं के बारे में जो ये वसीयती हुक्म आया था ना, ये एक अबूरी था। बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह निसा में कानून विरासत का पूरा एक नुज़ूल करके उनको बता दिया गया, जिसमें वालदैन के हक भी मुतय्यन हो गए, शोहर की वफात की सूरत में बीवी के हकूक मुतय्यन कर दिए गए, और बीवी की वफात की सूरत में शोहर के हक का भी तयन कर दिया गया। और वालदैन अजीज़ व अकारा बेवगान के हक में वसीयत की पुरानी हदायत जो थी वो मनसूख हो गई थी। तो ये भी वही आयत है जिसमें अभी तक वो हुक्म नहीं आया था। और दूसरा ये है कि फ़ाइन खरजना, अगर कोई औरत इद्दत गुजारने के बाद दूसरी शादी करके कहीं घर बसाना चाहे तो तुम उसे साल भर के लिए नहीं रोक सकते। यानी कि अगर ये हुक्म हो गया है ना कि आप उसको 1 साल तक रोके रखें, वो उसकी अपनी विल के ऊपर है, अपनी मर्जी के ऊपर है कि वो रुकना चाहती है या नहीं। आप उसको निकालेंगे नहीं। लेकिन अगर वो अपने लिए कोई फैसला करना चाहेगी, दूसरा निकाह करना चाहेगी, अपने माँ बाप अपने बहन भाइयों के साथ जाके रहना चाहेगी, तो फिर आप उसके हक में कोई फैसला भी नहीं करेंगे। वो अपना फैसला खुद करने की मिजाज है। तो अगर वो ऐसा कोई फैसला कर लेती है, उसका गुनाह आपके ऊपर कोई नहीं आएगा। आपके ऊपर गुनाह तब होगा जब आप उसको उसके शोहर की वफात के बाद उसके घर से निकाल देंगे।